हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के प्रश्नों को। ठीक, ये वीडियो जो है लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अच्छा लगे पूरा देखना। ठीक, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातों को। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पंचायती राज, ठीक है ना, व्यवस्था के तहत जो है ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो ऐसे लोग जिनका जो है वोट बन चुका हो, या यूँ कह सकते हैं जिनकी एज 18 साल से अधिक हो। ठीक, वे लोग उस ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। ठीक, उसी ग्राम के वे लोग जिनकी एज 18 साल से कम है तो वो ग्राम पंचायत के जो है ना नागरिक तो होंगे लेकिन सदस्य नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वे सभी वयस्क जिनकी आयु 18 साल से अधिक है, वे सारे जो है मतदाता के रूप में जो पंजीकृत होंगे वह पंचायत के सदस्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ग्राम सभा में निम्न में से जो कौन शामिल होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम जो है विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा ग्राम पंचायत की जो है सर्वप्रथम महिला सरपंच रही है। ठीक, तो ये है आपकी छवि राजावत। ठीक है ना, राजस्थान के एक गांव है सोडा, और इसकी जो पहली छवि राजावत पहली महिला सरपंच है। 2010 में ये सरपंच बनी थी, और छवि राजावत जो है MBA डिग्री प्राप्त महिला सरपंच है। ठीक है, कॉरपोरेट करियर को छोड़कर जो है स्वच्छ पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कें, शौचालय और बैंक आदि के लिए जो काम कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डैश भारत का सर्वप्रथम जो है डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है, तो ये है आपका केरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पांचवें जो है अनुसूची क्षेत्र जिसमें 5th शेड्यूल एरिया, ठीक है ना, वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित जो है अधिनियम 1996 के तहत हैं, तो ये हैं आपके 10। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, आगे बात करें। अच्छा, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिवर्ष जो 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, और यह दिन जो है संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 को जो है लागू, जो ये संविधान संशोधन है, ठीक है ना, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, अगली साल। ठीक है, और 24 अप्रैल को इसीलिए हम पंचायती जो दिवस मनाते हैं। पंचायती राज जो है व्यवस्था का उद्घाटन ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में। ठीक, और यह पहला जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल 2010 से मनाना शुरू किया था। उस टाइम पे मनमोहन सिंह की सरकार थी। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत में जो किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज मनाने की जो पंचायती राज की शुरुआत की थी, तो ये की थी आपकी राजस्थान के जो है ना ये जिला है, इसका नाम क्या है, अभी जस्ट देखा था, नागौर। ठीक है ना, इस नागौर जिले में शुरुआत की थी 1959 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था, मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था 2010 में। ठीक, डे कौन सा है, 24 अप्रैल। कब शुरुआत हुई थी, 1959 में। ठीक, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, कहाँ से शुरुआत हुई थी, राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक, इस प्रकार से रिकॉल करके पढ़ोगे ना तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं रिकॉल टेक्निक। ठीक, पंचायती राज को जो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था, ये नागौर में पेश किया गया था। नागौर कहाँ का है, राजस्थान का जिला है। ठीक है, इस समय 1959 को प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और क्या क्या इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, इसका एक संविधान संशोधन आया था। ठीक है ना, वो 73वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था संविधान संशोधन, 1992 में। यह संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, 1993 में। ठीक है ना, और डे क्या था, 24 अप्रैल। ठीक है ना, बस सुनते जाओ। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। ठीक,
और ये मनाना शुरू किया था 2010 से मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज दिवस जो लागू किया गया था। इसे जो है सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया, नागौर में किया गया था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को लागू करने पहली बार किया था, और राजस्थान के पश्चात जो इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। फिर इसके बाद जो है अन्य राज्यों ने भी इसको लागू किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 73वां जो है संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है इस संशोधन अधिनियम के पारित होने से भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, और संविधान में भाग 9 व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और उल्लेखनीय है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम नागौर के जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस जो है संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो ये जो है आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना इसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त की गई है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। लागू हुआ था 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया। किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों 11 में और 12वीं अनुसूची में नगर निगमों की बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया। इसे संवैधानिक दर्जा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया था। इसमें जो है कुल 29 विषय हैं और यह लागू हुआ था 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे संविधान के जो है किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये की गई है आपकी भाग 9 में, ठीक। और 3 स्तर बनाई गई, वही आपका बलवंत राय मेहता समिति वाले, ठीक है ना। तो संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों या 3 स्तरों पर पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। संविधान के भाग 9 के तहत जो है अनुच्छेद 243 ख में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पे, ठीक, और ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे जो है जिला स्तर पर इस भाग में उपबंधों के अनुसार जो पंचायतों का गठन किया गया है, ठीक। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए जो भारत की संसद के द्वारा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था, ठीक है ना। ये दोनों संविधान संशोधन किए गए थे 1992 में और नेक्स्ट ईयर 1993 में जो है लागू किए गए थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भारत की संसद के द्वारा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में जो है पारित किया गया था। ध्यातव्य है कि 73वां संविधान संशोधन जो है का संबंध पंचायतों से है, जबकि 74वां संविधान संशोधन का संबंध जो है नगर पालिकाओं से। ये दोनों 1992 में हुए थे और इन दोनों को लागू किया गया था 1993 में, ठीक। और जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये सर्वप्रथम मनाया गया था 2010 में और ये शुरू किया गया था आपका मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जो क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था नहीं है, तो पंचायती राज संस्था कौन सी नहीं है। ये ग्राम सहकारी संस्था नहीं है, बाकी ग्राम सभा, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत ये पंचायती राज संस्था है, ठीक है। व्याख्या पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिनमें जो है शामिल हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक। न्याय पंचायत जो है भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है, अतः ग्राम सहकारी एवं जो पंचायती राज संस्था नहीं है, ठीक। आगे बात की जा रही है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने जो है स्तर हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कुल जो है 3 स्तर हैं, ठीक।
तो 3 स्तर हैं, जिसमें ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और जो है क्षेत्र स्तर पे ब्लॉक क्षेत्र पंचायत होती है, और ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत होती है, ठीक है ना। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पे जो है जिला पंचायत होती है, ठीक। और यद्यपि मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत का उस गठन में नहीं किया जा सकेगा जिसकी जो है जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, ठीक। आगे बात करते हैं, भारत में जो है पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत रखी गई है, क्या रखी गई है, तो ये रखी गई है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, वो राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व इनके अंतर्गत रखी गई है, ठीक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखी गई है, और इसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक। इसी के अनुसरण में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, ठीक है। और भाग 9 तथा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में, ठीक। और लागू हुआ था 1993 में, ठीक। जिसमें जो है भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है 243 से 243 अड़ तक जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 243 ख के अधीन जो है गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था कौन सी है, तो ये संस्था है आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। आगे बात करते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना, ये 1957 में आई थी, 1957 में आई थी, ठीक है ना। इसमें जो 3 स्तर थे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायती, और क्षेत्र स्तर पे ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायती, और जिला स्तर पे जिला पंचायती, ठीक है ना। आगे बात की जा रही है, इनमें से जो कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक नहीं है, ठीक। तो जो नहीं है वो है आपका नगर परिषद। नगर परिषद बड़े बड़े नगर जो होते हैं उससे संबंधित है, बाकी ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिला स्तर पे जिला परिषद या जिला पंचायत बोलते हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है ग्राम पंचायत तंत्र के जो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। ब्लॉक स्तर पे क्या होती है, तो ब्लॉक स्तर पे होती है पंचायत समिति, ग्राम स्तर पे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ठीक है। जिला स्तर पे जो है जिला पंचायत होती है, ये राज्य समिति ये सब कुछ ना होता, ठीक। इसको देखो परिषद भी बोलते हैं, पंचायत भी बोलते हैं, और वो तुम्हारा समिति भी बोलते हैं, ठीक। किस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, ठीक है, तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो ये बलवंत राय मेहता ने रखा था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस समिति के कार्य ने पूरे देश में जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ में के लिए जो मंच स्थापित किया था, ये किया था आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र और जो है विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए जो किस समिति को नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था आपका एल.एम. संघवी समिति को, ठीक। इनकी डेट और इम्पोर्टेंट है। एल.एम. जो जैसे अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. संघवी समिति, ये कब आई, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 1987 में आई थी शायद, ठीक है ना। और ये जो ये वाली अभी जस्ट बात की है एल.एम. संघवी समिति, ये 86 की है, ठीक। आगे बात करते हैं सॉरी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, और जो अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा के प्रावधान कवर करता है, तो जो जोड़ा गया था वो था आपका पंचायत, ठीक। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद या भाग 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा के प्रावधानों को कवर करता है। पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है, ठीक।
नेक्स्ट कह रहा है भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 243 ख 243 जो है निम्नलिखित में से किस की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है आपका पंचायती राज प्रणाली की। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट जो प्रश्न है ये कह रहा है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ठीक, तो ये आपका 243 के अकॉर्डिंग दिया गया संवैधानिक दर्जा। ठीक, 243 अनुच्छेद है, इसके तहत जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की प्रस्तावना है। ठीक है, और जैसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये जो 92 में संविधान संशोधन हुआ था, 93 में लागू हुआ था। ठीक है, और 92 में एक और संविधान संशोधन हुआ था, वो था आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, तो जो ये वाला, एक मिनट गलत बोल दिया मैंने, 73वां संविधान संशोधन ये आपका ग्राम पंचायत से था, और 74वां संविधान संशोधन था यह नगर पंचायत से था, यानी कि जो शहरों की नगर पंचायत होती है इससे। ये दोनों के दोनों 1992 में हुए थे। ठीक है ना, और इनको लागू किया गया था 1993 में। ठीक, आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है आपका 243 अनुच्छेद। कौन सा? 243 अनुच्छेद। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायत राज को एक जो संवैधानिक निकाय बनाया? ये बनाया आपका 92 में जो है संविधान संशोधन 1992 का 73वां संविधान संशोधन। ठीक, और ये 1993 में लागू किया गया था। ठीक, भारतीय संविधान में पंचायत राज प्रणाली को डैश में जो है संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। ठीक, तो ये कब संशोधन हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में 73वां संविधान संशोधन था, और 1993 में लागू किया गया था। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के जो है अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है कब किया जाता है? ठीक, तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। कब? हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्यपाल जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर जो है यथाशीघ्र, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तत्पश्चात जो है प्रत्येक 5वें वर्ष के अंत में जो वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतियों के जो है वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। ठीक, आगे बात की जा रही है किसी ग्राम पंचायतों के द्वारा जो उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम जो है कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी 2/3। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो भी जो है 2/3 सदस्यों की ज़रूरत होती है। 2/3 सदस्य जो है बोलें कि इनको जो है इन पर महाभियोग लगाना, तब पारित होगा, यानी कि वो प्रक्रिया आगे लागू होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में जो है ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतों की कुल संख्या, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर है इसका जो है। अच्छा, यहाँ पर तो आगे पीछे हो सकता है, ये पुराना 2015 का प्रश्न है। अभी भारत में जो है ना कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है, ये आपके नंबर देख सकते हैं 2,55,197। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद जो आरक्षित होने चाहिए? ठीक, तो ये हैं आपके 33%। बिहार की बात करें तो वहाँ पे 50% है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न जो है 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायत राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण को मंजूरी दी, तो ये दी है आपकी 50%। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? ठीक, तो प्रथम 2 राज्य हैं आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक,
भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम जो है ना 2 राज्य, एक राजस्थान है और एक आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को आपका राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक, इस समय जो है प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बात की जा रही है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य जो है ना हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, तो इन्हें पंच कहा जाता है। 7 से 17 सदस्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है प्रश्न कह रहा है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। आगे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम जो है कितनी बैठक या होनी चाहिए। ठीक, ग्राम सभा की ये न्यूनतम एक वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक जो है व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 21 वर्ष। ठीक, वोट डालने की आयु कितनी होती है 18 वर्ष, और प्रधान बनने की आयु कितनी होती है 21 वर्ष, और वहीं विधायक बनने की आयु कितनी होती है 25 वर्ष। ठीक है ना, और वहीं बात करें लोकसभा में सांसद बनने की आयु कितनी होती है 25 वर्ष। ठीक है, वही बात करें राज्यसभा में सांसद बनने की आयु कितनी होती है 30 वर्ष। ठीक है, और विधान परिषद में सांसद बनने की आयु कितनी होती है 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है 35 वर्ष। राज्यपाल बनने की आयु कितनी होती है 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होती है 25 वर्ष। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस जो है राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड में जो है नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सी सरकार जो है आम लोगों के सबसे करीब है। कौन सी सरकार, तो ये आपकी स्थानीय सरकार। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ विविध मिसलेनियस टॉपिक है। ठीक है ना, यहाँ से बात करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठतम रूप क्या है। ठीक, ये होता है सहकारी संघवाद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संविधान के डैश संशोधन के जरिए जो है भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है 103वें संविधान संशोधन में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और जो है सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देना है। ठीक, तो ये है आपका मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण और रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक, हालांकि इसका अभी नाम बदल गया, वी और बी फिर जी राम जी हो गया, जी राम और जी। ठीक है ना, पहले इसमें 100 दिन का जो रोजगार था, अब इसमें 125 दिन का रोजगार हो गया। बस इतना ही अपडेटेड है, बाकी का तो सेम ही है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है ये कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है किस संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। ठीक, तो ये किया गया था 1951 में पहली बार किया गया था संविधान संशोधन। ठीक, संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। यह संशोधन जो है कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। साथ ही इस संशोधन के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति के अधिकारों के साथ जो है आजीविका के अधिकारों से संबंधित कठिनाइयों को दूर करना था। ठीक है ना, अच्छा ये वाला जो संविधान संशोधन है 1951 में, ठीक है ना, पहला संविधान संशोधन था और यह भूमि सुधार से संबंधित था, इतना याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसी नए जो है राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये की होती है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 किसके बारे में है। तो ये अभी जस्ट ऊपर बात की थी, यह जो है आपका संघ की राजभाषा के बारे में। ठीक,
अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 200 अच्छा सॉरी ये 343 है और अनुच्छेद जो 243 है यह पंचायतों के बारे में बात करता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, अच्छा 3 संशोधन देखो 3 अनुच्छेद बताता हूँ। एक है आपका 143, ठीक है, और एक है आपका 243 और एक है आपका 343। ठीक है, 143 जो है राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है और किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, इससे संबंधित है। वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा पे माने या ना माने। ठीक, 143 के अकॉर्डिंग आई थिंक इसे लव आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक, जो भी है 243 की बात की गई है पंचायतों के बारे में और 343 की बात की गई है आपकी संघ की राजभाषा के बारे में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो है संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। ठीक, अनुच्छेद 300 जो है 68 में संविधान संशोधन की बात की गई है, भाग 20 में बात की गई है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान का संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। ठीक, साथ ही जो है इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के गठन से और जो है अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है और 324 का संबंध निर्वाचन से है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऊपर ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है ये आपका 338। ठीक, संविधान संशोधन का 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध जो है 338 का है। ठीक है, देखो एससी का संबंध जो है 338 से है। ठीक है, वहीं हम बात करें